होली पर क्या करें क्या नहीं, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। अब की बार किन चीजों का दान ना करें, तो क्या दान करने से कंगाली छा जाती है, किन लोगों पर चिपक जाती है दरिद्रता। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ एक बार फिर मौजूद है राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सादर नमस्कार जी। रंगों का उत्सव, रंगों का त्योहार यानी कि होली अब बस आने वाली है, लेकिन लोग इस दुविधा में हैं कि अब की बार की होली यानी कि रंगों वाली होली 25 मार्च को मनाई जाएगी या फिर 26 मार्च को। और इसी के साथ साथ होली के मौके पर ऐसी कौन सी वो चीज़ें होती हैं जो भूल कर भी दान नहीं करना चाहिए, वरना अन्यथा अगर आपने वो चीज़ें दान कर दी तो अपने लिए कष्ट को बुला लिया। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे मधुर जी से। तो सबसे पहले तो मैं आपसे भी यही जानना चाहूँगी कि अब की बार होली का शुभ मुहूर्त क्या कह रहा है, और मैं भी कंफ्यूज हूँ कि होलिका दहन के बाद रंगों वाली होली किस दिन मनाई जाएगी इस बार। 24 तारीख को होलिका दहन होगा जी। होलिका दहन, होली का पर्व जो होता है, हिरण्यकश्यप एक ऐसे राजा थे जिनको अभिमान हो गया था कि हमारी सत्ता के ऊपर किसी प्रकार की कोई सत्ता नहीं है जी। उनके यहाँ एक ऐसा बालक जन्म लेता है जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद नारायण, क्योंकि गर्भ में जब प्रहलाद था तो उसी समय से नारायण उसको दर्शन देते थे। तो ऐसे में नारायण के जन्म के बाद प्रहलाद नारायण स्वरूप होते हुए सदैव उनका स्मरण करता और अपने पिता को ये बोध कराता, पिताजी जिस सत्ता का संचालन आप कर रहे हैं वो ईश्वरीय सत्ता है। व्यक्ति आता है और चला जाता है, लेकिन पिता के अभिमान ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसे स्वीकार नहीं किया। अंततः उस पुत्र को यातनाओं से कहीं ना कहीं प्रताड़ित करते रहे तमाम प्रकार की। ऐसे में जो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका जिसका नाम था, और उसको एक ऐसा, हिरण्यकश्यप के पास एक ऐसा दुपट्टा था, एक ऐसा शॉल था जो कि ओढ़ लेने से, जिससे ढक लेने से शरीर को अग्निस्पर्श नहीं करती थी जी। तो वो दुपट्टा, वो शॉल जो है अपनी बहन को लेकर के एक अग्नि कुंड में, अर्थात एक अग्नि का बना करके सब कुछ लकड़ी का उसे तैयार करते हैं और उसी में अपनी बहन को बैठा देते हैं। प्रहलाद को उठा करके गोद में डाल देते हैं कि ये बालक इसी में इसका जो है ये जल जाए। तो ऐसी परिस्थितियों में नारायण की कृपा से, अग्नि देवता स्वयं नारायण, साक्षात नारायण होते हैं, उनकी कृपा से वो दुपट्टा, वो शॉल होलिका के ऊपर से हट जाता है और वो प्रहलाद के ऊपर आ जाता है। प्रहलाद ससुरक्षित, सशरीर उसमें बचे रहते हैं नारायण की कृपा से, और होलिका जल करके राख हो जाती है। तब से ये होलिका का पर्व मनाया जाता है। इसका मुख्यतः मनाने का उद्देश्य ये है, बुराई पर अच्छाई की जीत। बुराई पर अच्छाई की जीत ऐसे हुई जैसे कि हिरण्यकश्यप को ये विश्वास था कि हमारी बहन बच जाएगी और बालक जल जाएगा। तो ऐसे में अपराधों का समन हो गया और वो बालक यानी कि देवता बच गए। तो बाद में फिर भी गर्म खंभे में उसको, प्रहलाद को बांधा गया, लेकिन खंभे से चीड़ करके, फाड़ करके जो है नरसिंह भगवान स्वयं नारायण निकल करके आते हैं और हिरण्यकश्यप के अपराधों का समन कर देते हैं। तब से ये होलिकोत्सव मनाया गया। नारायण की प्रभुता, अखंडता प्रत्येक मानव में व्याप्त हो, इस सत्ता का बोध कराया गया प्रहलाद के द्वारा, एक बालक के द्वारा। जैसे कि सुखदेव एक बाल्यावस्था में थे। सुखदेव ने भागवत कथा सुनाई, 88,000 ऋषि दाढ़ी वाले थे, सब वृद्ध बैठे थे, लेकिन बालक कथा सुना रहा था। तो ऐसे ही बालक में, बाल स्वरूप में भगवान का वास होता है। अब रही बात कि होली 24 तारीख को होलिका दहन लगने के बाद, होलिका लगने के बाद दोपहर में 2:20 से एक सुंदर सा मुहूर्त है। सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए उस योग में आप सपरिवार सहित सुंदर स्वच्छ वस्त्रों को धारण करके पूजन करने जाएं। पूजन में खास तौर पर ये चीजें ध्यान रखें कि आप शुद्ध हों, पवित्र हों, मस्तक पर तिलक हो और एक अच्छा सा वस्त्र पहन करके भारतीय परिधान में आप पूजन करें। पूजन करते वक्त मनोकामनाएं भी मांगी जाती हैं। जिस माँ के गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं होती, जिस माँ के गर्भ में गर्भ स्थापित नहीं होता, जिस माँ के जीवन में पुत्र या पुत्री है नहीं, उसकी कामना को लेकर के होलिका का पूजन करें। कारण प्रहलाद जैसा उसके जीवन में एक सुंदर सा पुत्र है जिससे धर्म की प्रभुता और अखंडता व्याप्त हो। तो ऐसे में 2:20 से सर्वार्थ सिद्ध योग में आप पूजन करें। पूजन करने के बाद एक सफेद धागा होता है, श्वेत धागे को लेकर के 4 परिक्रमा लगाएं। उस होलिका की 4 परिक्रमा में आपको क्या करना है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 प्रकार की गतिविधियां होती हैं। हमारे परिवार में धार्मिक उत्सव होते रहे, मंगलोत्सव होते रहे, ये धर्म हो गया। अर्थ यानी लक्ष्मी का आवागमन होता रहे, ये अर्थ हो गया। काम, हम उस लक्ष्मी के आवागमन से भोग,
करते रहें, विलासों में रहें, अर्थात कहीं ना कहीं हम अपनी प्रभुता को, अखंडता को व्याप्त रखें, ये काम हो गया। वहीं मोक्ष की तरफ जब हम बढ़े, धर्म करते हुए हम कहीं ना कहीं परमात्मा के चरणों में विलीन हों, ये मोक्ष हो गया। 4 प्रकार की परिस्थितियों की कामना करते हुए आप होलिका को कहीं ना कहीं 4 सूत्रों में लपेटें, बांधें, प्रणाम करके अपने घर को आए, हाथ पैर पद प्रक्षालन करते हुए अब अपने कार्यों को विराम दें। रात्रि में प्रकरण क्या है, 24 तारीख की रात्रि में 12:13 तक भद्रा है, 11:13 तक भद्रा है। उसके बाद 11:13 से लेकर के 12:53 तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है। आप इसी मुहूर्त में होलिका दहन करें। होलिका दहन जब जल रहा हो, जब होलिका जल रही हो, उस समय आप यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में समस्त बुराइयों का विनाश हो, हमारे परिवार में अच्छाइयां व्याप्त हों। तत्पश्चात आप अपने घर को आएं, पद प्रक्षालन करके पुनः आप अपने घर में स्नान ध्यान करें और प्रातःकालीन बेला में जब स्नान करने के बाद जिस रंगों से आपको होली खेलनी है, उस रंग में 25 मार्च को, किसी भी प्रकार के आप संदेह में ना रहें, 25 मार्च को ही होली मनाई जाएगी। 25 मार्च को प्रातः स्नान ध्यान करने के बाद रंग को भगवान को पहले चढ़ाएं, उनको समर्पित करने के बाद आप समाज में जाएं और रंगोत्सव खेलें। 12 राशियों के जातकों में यदि देखा जाए तो 3 प्रकार की ऐसी राशियां हैं जिनको काले रंगों से बचना चाहिए। पहली तो कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों को काले रंगों से बचना है। दूसरा है कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों को काले रंगों से बचना है। तीसरी है मीन राशि, मीन राशि के जातकों को काले रंगों से बचना है। बाकी अन्यान्य जो 9 राशियां हैं, उन 9 राशियों के जातकों को किसी भी प्रकार के रंगों से, कपड़ों से कोई परहेज नहीं है, लेकिन इन 3 राशियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि काले रंगों से आप बचें। प्रयास करें कि अपनी तरफ से आप ना खरीदें। यदि कोई लगा रहा है तो उसकी सहस्त्र उसे स्वीकार करें। उसके लगाने से आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई कालापन या कोई काला धब्बा नहीं आएगा, लेकिन जैसे मनुष्य का काम है कि वो आक्षेप प्राक्षेप करता रहता है, तो ऐसे में 3 राशियों के जातकों को इन रंगों की विवेचना नहीं करनी चाहिए। अब आप 25 तारीख की सायंकालीन बेला में स्नान ध्यान करने के बाद आप अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आप जो मिष्ठान आदि खाद्य सामग्री जो बनी हुई है वो नारायण को समर्पित करें। क्यों? क्योंकि नारायण में नरसिंह का अवतार था और नरसिंह के अवतार में जहाँ साक्षात सिंह गर्जना कर रहा हो, वो ऐसा रक्त से कहीं ना कहीं सिंचित हो गया हिरण्यकश्यप को मारने के बाद। तो आप उस मिष्ठान को लक्ष्मी नारायण भगवान को समर्पित करते हुए भोग लगाएं और प्रणाम करते हुए अपना होलिकोत्सव मनाएं। 25 तारीख को ही होली मनाई जाएगी। अब रही बात, क्या आज के दिन क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 12 राशियों के जातकों के लिए सबसे पहली बात, 7 ऐसी मुख्य चीजें हैं। 7 मुख्य चीजों में सबसे पहले आप किसी को वस्त्र भेंट करना चाहते हैं तो वस्त्र भेंट करने से क्या होगा, जैसे वस्त्र को ही ओढ़ करके प्रहलाद बचे थे, लेकिन वो वस्त्र उनकी हिरण्यकश्यप का था। तो आज के दिन अगर वस्त्रों का दान नहीं किया जाएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। किसी अन्य दिन आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं। पहला ये। दूसरा ये है कि तेल का दान, जैसे तेल में आप किसी प्रकार का कोई तेल या सरसों का तेल आप दान करना चाहते हैं किसी मंदिर में, देवालय में या कहीं भी, या किसी गरीब को आप दान करना चाहते हैं, तो आज के दिन दान इसलिए ना करें क्योंकि तेल जब हम अपने सर की बला को हटा रहे हैं तो आज व्यक्ति बुराई से अच्छाई पर जीत पाता है, अर्थात बुराई पर जीत पा रहा है, बुराई उसके जीवन से खत्म हो रही। अब आप तेल दान करके अपनी समस्या को उसके सर पे डालना चाहते हैं तो उसके लिए तो होली रहेगी नहीं। इससे अच्छा ये है कि आप तेल का दान आज के दिन ना करें। वहीं पर इत्र अगर देख लीजिए, जीवन में जब आप अपने वर्चस्व को स्थापित करना चाहते हैं, महकना चाहते हैं पुष्प की तरह, उसकी सुगंध की तरह, तो आप अपने जीवन में उस चीज को स्वयं धारण करें। इत्र का दान आज के दिन ना करें। चौथी चीज ये है लोहे का दान। लोहे का दान शनि के लिए किया जाता है वस्तुतः, लेकिन आज होली के दिन अगर लोहा दान कर रहे हैं तो उससे दान करने से आप बचें। वहीं कांच का सामान, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मातृशक्तियों को और अपने घर में आए हुए गेस्ट को जो है कांच का बर्तन आदि कुछ न कुछ दान करते हैं, तो उससे भी आज आपको बचना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, सफ़ेद वस्तुओं में अन्नदान में जैसे कहा जाए तो चावल या फिर सफ़ेद कोई भी वस्तु हो, सफ़ेद वस्तु जो हो उसका दान करने से आज के दिन बचना चाहिए। वहीं 7वीं चीज़ है, अगर आप किसी को दक्षिणा पैसा भगवान को समर्पित करने के बाद अगर दे रहे हैं तब तो दीजिए, अन्यथा पैसों का दान या लेन देन आज के दिन ना करें। आपको करना